नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मेवाड़ के गोइलवन से संबंधित जो आगामी 51 से 100 तक के प्रश्न हैं वो हल करेंगे और इन प्रश्नों में हम अलट से लेकर जैत्र सिंह तक का जो इतिहास है उनसे संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। मेवाड़ के किस शासक ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह कर मेवाड़ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की कूटनीतिक परंपरा स्थापित की? अलट, नरवाहन, शक्ति कुमार या अंबा प्रसाद? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अलट, जिनको आलू रावल भी कहते हैं। ऑप्शन ए। ख्यातों के अनुसार जो अलट है उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और ये जो विवाह है वो मेवाड़ के लिए हूणों जैसी लड़ाकू शक्ति का समर्थन प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक पहचान बनाने का जरिया बना था। ऑप्शन बी, जो नरवाहन है वो अलट के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे, इनके बाद में राजा बने थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और हरिया देवी और अलट का जो संबंध है वो सुमेलित करने वाले प्रश्नों में ज्यादातर पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, मेवाड़ में प्रथम बार एक संगठित नौकरशाही का गठन करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? बापा रावल, अलट, जैत्र सिंह या शिलादित्य? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलट। अलट जो थे उन्होंने राज्य के प्रबंधन को व्यक्तिगत निष्ठा से हटाकर संस्थागत ढांचे में बदला। नौकरशाही के गठन से राजस्व संग्रह और सैन्य प्रवर्तन में भी स्थायित्व आया था, जो मेवाड़ की दीर्घकालिक मजबूती का आधार बना था। उसके अलावा जो ऑप्शन ए है बापा रावल, इन्होंने राज्य की स्थापना की थी और सैन्य विस्तार किया था। और जो जैत्र सिंह है इन्होंने प्रशासन को पुनर्गठित किया था। और जो शिलादित्य है, जो गोहिल वंश के प्रारंभिक पूर्वजों में से एक थे शिलादित्य। तो याद रखिएगा मेवाड़ के नौकरशाही के जनक कौन है? अलट। ये RPSC जो है उसका पसंदीदा प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। अलट ने नागदा के स्थान पर किस नगर को मेवाड़ की नई राजधानी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया? चित्तौड़, कल्याणपुर, आहड़ या गोगुंदा? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आहड़। आहड़ जो है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो व्यापारिक मार्गों से निकट थी, इस कारण जो अलट जो है उन्होंने इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। निम्न कथनों पर विचार करें। अलट के शासनकाल में मेवाड़ का राजकीय कोष अत्यंत समृद्ध हुआ। कारण, अलट ने आहड़ को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है और जो कारण है वो बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। सारणेश्वर आहड़ उदयपुर के निकट के शिव मंदिर का शिलालेख अलट के काल की किस महत्वपूर्ण गतिविधि की पुष्टि करता है? व्यापारिक और आर्थिक प्रगति, केवल सैन्य विजयों का विवरण, दिल्ली सल्तनत से संधि या मराठों के साथ संघर्ष? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यापारिक और आर्थिक प्रगति। जो सारणेश्वर शिलालेख है वो 953 ईस्वी का है। आहड़ के व्यापारिक महत्व और वहां विभिन्न देशों से आने वाले व्यापारियों का विवरण देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56। अलट के उपरांत मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी का क्या नाम था? शक्ति कुमार, नरवाहन, अंबा प्रसाद या विजय सिंह? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरवाहन। जो वंशावली है उसके अनुसार अलट के बाद में उनके जो पुत्र थे नरवाहन वो शासक बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। अलट द्वारा स्थापित नौकरशाही में उच्च पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति का मुख्य मापदंड क्या था? केवल वंशानुगत आधार पर, धार्मिक गुरुओं की सिफारिश, प्रशासनिक योग्यता और कार्य क्षमता, केवल विदेशी मूल हूणों की प्राथमिकता? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक योग्यता और कार्य क्षमता। अलट जो थे उन्होंने प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए योग्यता पर बल दिया था, ना कि वंश पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। आहड़ में स्थित वराह मंदिर का निर्माण किस शासक की काल की स्थापत्य उपलब्धि मानी जाती है? बापा रावल, जैत्र सिंह, शक्ति कुमार या अलट? देखिए जो आहड़ का वराह मंदिर है उसका निर्माण जो अलट है उन्होंने करवाया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59। हूण राजकुमारी हरिया देवी ने मेवाड़ में किस ग्राम की स्थापना की? हर्षपुर,
आहड़, नागदा या वराहपुर। देखिए जो हरिया देवी है उन्होंने हर्षपुर नामक गांव बसाया था, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्षपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। अल्लट का लोकप्रिय नाम आलू रावल मुख्यतः किन ऐतिहासिक साक्ष्यों में अधिक प्रचलित है? शिलालेखों और ताम्रपत्रों में, ख्यातों और जनश्रुतियों में, मुगलकालीन ग्रंथों में या जैन ग्रंथों में? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्यातों और जनश्रुतियों में। जो शिलालेखों में आधिकारिक नाम है वो अल्लट मिलता है, लेकिन जो राजस्थानी ख्यात और लोक परंपराएं हैं उनमें उनको आलू रावल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, अल्लट द्वारा नौकरशाही गठन का मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? मेवाड़ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, राज्य का प्रशासन पूरी तरह बिखर गया, राजकीय कार्यों में स्थायित्व और राजस्व संग्रह में नियमितता आई, मेवाड़ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राजकीय कार्यों में स्थायित्व और राजस्व संग्रह में नियमितता आई थी। नौकरशाही ने मेवाड़ जो थी उसको एक सिस्टम दिया था जिससे राजा की अनुपस्थिति में भी जो राज्य का कार्य था वो सुचारू रूप से चल सके। अगला प्रश्न, अल्लट के शासनकाल में मेवाड़ के किस शक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए? शक, कुषाण, प्रतिहार या हूण? तो देखिए जो हरिया देवी है उनके विवाह के बाद में हूण जो थे वो मेवाड़ के महत्वपूर्ण सहयोगी बने थे, तो इसमें जो ऑप्शन डी है हूण वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। 953 ईस्वी का कौन सा शिलालेख अल्लट के काल की आर्थिक और व्यापारिक समृद्धि का सबसे प्रामाणिक स्रोत है? सारणेश्वर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ शिलालेख? देखिए ये जो सारणेश्वर शिलालेख है वो 953 ईस्वी का है, ऑप्शन ए। और इससे हमको ये जानने को मिलता है कि जो आहड़ है वो एक समृद्ध नगर था जहां पर कर्नाटक और लाट आदि क्षेत्रों से व्यापारी आते थे। अगला प्रश्न, अल्लट के उत्तराधिकारी नरवाहन के शासनकाल के दौरान मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? मेवाड़ पूरी तरह नष्ट हो गया था, राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही, मेवाड़ दिल्ली का गुलाम बन गया था, नौकरशाही को समाप्त कर दिया गया था? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही, ऑप्शन बी। जो नरवाहन का काल था उसमें अल्लट के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था थी उसका लाभ नरवाहन को मिला था और राज्य में स्थिरता बनी रही थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। मेवाड़ के प्रशासनिक तंत्र में अक्षपटली जैसे विशिष्ट पदों का सृजन किस शासक के समय हुआ? बापा रावल, शिलादित्य, अल्लट या जयद्रथ सिंह? देखिए अक्षपटलिक और संधि विग्रह जैसे प्रशासनिक शब्द जो है उनका उल्लेख जो अल्लट थे उनकी नौकरशाही व्यवस्था में मिलता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अल्लट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66। किस गुहिल शासक के काल में मालवा के प्रमार शासक मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण कर आहड़ को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था? नरवाहन, विजय सिंह, अंबा प्रसाद या शक्ति कुमार? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्ति कुमार। जो शक्ति कुमार है उनके समय मेवाड़ की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर परमार मुंज जो थे उसने आक्रमण किया था और मेवाड़ की समृद्ध राजधानी आहड़ को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न, मुंज परमार की विजय के बाद मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किसका अधिकार स्थापित हो गया था? मालवा के परमारों का, दिल्ली के सुल्तानों का, गुजरात के चालुक्यों का, नाडोल के चौहानों का? तो देखिए जो मुंज था वो परमार था, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मालवा के परमारों का। जो शक्ति कुमार है उनकी पराजय के बाद में मेवाड़ का एक बड़ा भूभाग जो था वो परमारों के अधीन चला गया था, जिससे जो गुहिलों की शक्ति थी वो कुछ समय के लिए सिमट गई थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के इन गुहिल शासकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अल्लट, शक्ति कुमार, नरवाहन, जयद्रथ सिंह, अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, जयद्रथ सिंह, जयद्रथ सिंह, अल्लट, शक्ति कुमार, नरवाहन, नरवाहन, शक्ति कुमार, जयद्रथ सिंह, अल्लट। देखिए जो वंशावली है उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले अल्लट जो थे वो आए थे 951 ईस्वी में, फिर नरवाहन, उनके बाद शक्ति कुमार जिनके समय आक्रमण हुआ था परमारों का, फिर जयद्रथ सिंह 1213 ईस्वी में आए थे। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है अल्लट, नरवाहन, शक्ति कुमार, जयद्रथ सिंह, ऑप्शन 20 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। 977 ईस्वी का हट्टीकुंडी शिलालेख गुहिल शासकों के किस बाह्य शक्ति के साथ संघर्ष और सहयोग पर प्रकाश डालता है? चौहानों के साथ, प्रतिहारों के साथ, राष्ट्रकूटों और परमारों के साथ या अरबों के साथ?
देखिए ये जो शिलालेख है इसमें मेवाड़ के जो गुहिल है उनका और राष्ट्रकूट जो शासक थे धवल उनके संबंधों तथा परमारों के विरुद्ध उनके संघर्ष की जानकारी देता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट और परमारों के साथ। और जो ये अस्थिकुंडी शिलालेख है वो पाली का है और 977 ईस्वी का है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। परमारों के प्रभुत्व के दौरान मेवाड़ के गुहिल शासकों की स्थिति के बारे में क्या सत्य है? वे पूरी तरह स्वतंत्र थे, वे दिल्ली के सामंत बन गए थे, वे मुगलों के अधीन थे, वे अपनी पैतृक शक्ति होकर सीमित क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे। देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अपनी पैतृक शक्ति खोकर सीमित क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे। परमारों का जो आक्रमण था उसने गोहिलों को अपनी मुख्य राजधानी से बेदखल कर दिया था, जिसे उन्होंने बाद में पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। शक्ति कुमार के बाद मेवाड़ में पुनः शक्ति संचय करने और परमारों को प्रभाव कम करने वाले शासकों में किसका नाम आता है? विजय सिंह, अल्लट, बापा रावल या रत्न सिंह? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह, ऑप्शन ए। विजय सिंह जो थे उन्होंने परमारों की कमजोरी का लाभ उठा करके मेवाड़ के जो क्षेत्र परमारों ने ले लिए थे उन पर पुनः गुहिल नियंत्रण स्थापित किया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर के संबंध में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य है? यह बापा रावल द्वारा निर्मित है, इसे भोज ब्राह्मण ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था, यह जैत्र सिंह की राजधानी का मुख्य मंदिर था, यह हमेशा से गुहिलों के पारिवारिक मंदिर रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे परमार भोज ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया था। जो मालवा के परमार भोज थे उन्होंने जब चित्तौड़ पर अधिकार किया था तो इसको बनवाया था, और उसके बाद में जो महाराणा मोकल है उन्होंने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। इस मंदिर को इसलिए मोकल का मंदिर या फिर समिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके निर्माता जो है वो परमार भोज है और जीर्णोद्धार जो है वो महाराणा मोकल ने करवाया था। अगला प्रश्न, शक्ति कुमार के समय हुए परमार आक्रमणों ने गुहिलों की किस सैन्य रणनीति को बदलने पर मजबूर किया? नौसेना का विकास, मैदानी क्षेत्रों की बजाय पहाड़ी दुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, केवल कूटनीति से युद्ध टालना, हाथियों की बजाय घोड़ों का प्रयोग? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों की बजाय पहाड़ी दुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी। आहड़ का जो विनाश था उसने ये सिद्ध कर दिया था कि जो मैदान है वहां पर राजधानी बनाना असुरक्षित है। इसके बाद में चित्तौड़ जैसे पहाड़ी दुर्गों का महत्व जो था वो मेवाड़ की रक्षा नीति का केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न, 11वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति के बारे में अंबा प्रसाद जैसे शासकों का उल्लेख किस संदर्भ में आता है? साम्राज्य विस्तार के लिए, दिल्ली विजय के लिए, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के लिए या स्वर्ण युग के लिए? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष के लिए, ऑप्शन सी। अंबा प्रसाद जो थे उनके समय मेवाड़ जो था वो बाह्य शक्तियों और आंतरिक दुर्बलताओं के कारण संघर्ष कर रहा था, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा में कमी आई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75। परमार भोज द्वारा चित्तौड़ में मंदिर निर्माण का वास्तविक राजनीतिक संदेश क्या था? मेवाड़ पर परमारों की संप्रभुता का प्रदर्शन, केवल धार्मिक सहिष्णुता, गुहिलों को उपहार देना, चित्तौड़ को तीर्थ स्थल बनाना? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेवाड़ पर परमारों की संप्रभुता का प्रदर्शन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल शासक प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, इसकी पुष्टि किस घटना से होती है? जैत्र सिंह की विजय से, भर्तृहरि द्वारा प्रतिहारों की अधीनता त्यागने से, बापा रावल के संन्यास से या चित्तौड़ पर अधिकार से? तो देखिए जो भर्तृहरि है उनके द्वारा प्रतिहारों की अधीनता जब त्यागी गई थी उससे इसका जो पुष्टि है वो होती है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये 11वीं सदी की बात है। 11वीं सदी में गुर्जर नरेश विजयपाल के समय जो भर्तृहरि थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था। अगला प्रश्न, शक्ति कुमार के काल में आहड़ के व्यापारिक पतन का मेवाड़ पर क्या प्रभाव पड़ा? राज्य अधिक शक्तिशाली हुआ, राजस्व का प्रमुख स्रोत नष्ट होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, कृषि का विस्तार हुआ या जनता ने विद्रोह कर दिया? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व का प्रमुख स्रोत नष्ट होने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। जो आहड़ था वही व्यापारिक समृद्धि का केंद्र था मेवाड़ का, और इसके नष्ट होने से जो मेवाड़ थी उसकी
जो स्थिति थी, वित्तीय स्थिति, वो कमजोर हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78। मेवाड़ के किस शासक ने गुर्जर प्रतिहारों से अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी? अल्लट, नरवाहन, जेत्र सिंह या भर्तृहरि? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि 11वीं सदी में भर्तृहरि जो थे, उन्होंने गुर्जर नरेश विजयपाल के समय मेवाड़ को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भर्तृहरि। अगला प्रश्न, परमारों के आक्रमण के समय किस राठौड़ शासक ने गुइल शासक शक्ति कुमार की सहायता प्रदान की थी? धवल, विग्रहराज, धारावर्ष या मूलराज? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धवल। जो अस्थिकुंडी बीजापुर पाली के जो राठौड़ शासक थे, धवल, उन्होंने मेवाड़ के शासक को शरण और सैन्य सहायता देकर परमारों के विरुद्ध सहयोग किया था। अगला प्रश्न, मेवाड़ के इतिहास में 10वीं से 12वीं शताब्दी का काल मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है? अखंड शांति का काल, बाह्य शक्तियों से संघर्ष और अस्तित्व की रक्षा का काल, संपूर्ण भारत की विजय का काल या मुगलों के साथ मैत्री का काल? देखिए, ये जो कालखंड है वो निरंतर युद्धों और अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों का काल था, जिसने जेत्र सिंह जैसे प्रतापी शासक के लिए आधार तैयार किया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाह्य शक्तियों से संघर्ष और अस्तित्व की रक्षा का काल। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य प्रसिद्ध भूताला का युद्ध किस समयावधि के दौरान लड़ा गया? 1191 से 1192 ईस्वी, 1301 से 1303 ईस्वी, 1322 से 1329 ईस्वी या 1526 से 1527 ईस्वी? देखिए, जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन जो भूताला नागदा के निकट पड़ता है, वहां के युद्ध में जेत्र सिंह ने उनको पराजित कर दिया था और इसका जो समय है वो 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। भूताला के युद्ध का विस्तृत विवरण जयसिंह सूरी के किस संस्कृत ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, कानड़देव प्रबंध, राज प्रशस्ति या हम्मीर मदमर्दन? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्मीर मदमर्दन। इसमें जो जेत्र सिंह है उसके द्वारा इल्तुतमिश के गर्व को चूर्ण करने का काव्यमय विवरण दिया गया है। उसके अलावा जो पृथ्वीराज रासो है वो चौहानों के इतिहास से संबंधित है, कानड़देव प्रबंध जो है वो जालोर के इतिहास से संबंधित है, वो राज प्रशस्ति जो है वो राज सिंह के समय की है। ठीक है। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने जेत्र सिंह के समय मेवाड़ की किस राजधानी को बुरी तरह नष्ट कर दिया? नागदा, आहड़, चित्तौड़ या गोगुंदा? देखिए, जो सुल्तान था वो हार गया था, लेकिन जो उसकी सेना थी उसने नागदा शहर जो था उसको पूरी तरह से जला दिया था और नागरिकों को भी क्षति पहुंचाई थी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नागदा। और जो नागदा का विध्वंस है वो ही चित्तौड़ को राजधानी बनाने का उस समय का कारण बना था। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह ने सामरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में किसे चुना? कुंभलगढ़, चित्तौड़, उदयपुर या मांडलगढ़? देखिए, जो चित्तौड़ का दुर्ग था वो एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित था और अभेद्य था, तो जेत्र सिंह ने प्रथम बार अपनी प्रशासनिक राजधानी चित्तौड़ को इस समय बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? जेत्र सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। जेत्र सिंह ने गुजरात के चालुक्य शासक वीर धवल को भी पराजित किया था। जयसिंह सूरी का ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन केवल काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन 1 और 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम्मीर मदमर्दन जो है वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है जो भूताला के युद्ध की पुष्ट जानकारी देता है। ठीक है, इसमें कथन 1 और 2 सत्य होंगे, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए 1 और 2, जो तीसरा है हम्मीर मदमर्दन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हम्मीर मदमर्दन जो है वो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, एक ऐतिहासिक स्रोत है जो भूताला के युद्ध की पुष्ट जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86। भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह के किन 2 सेनापतियों ने तुर्क सेना के विरुद्ध नेतृत्व किया था? गोरा और बादल, जेता और कूपा, रणमल और रतिपाल, बालक और मदन? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बालक और मदन, ऑप्शन डी।
जो शिलालेख है उनके अनुसार बालक और मदन जो थे वो जेत्र सिंह के प्रमुख सेनापति थे, जिन्होंने इल्तुतमिश की सेना को पीछे धकेलने में वीरता दिखाई थी। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह के शासनकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने दिल्ली सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के 1248 ईस्वी के आक्रमण को विफल किया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जेत्र सिंह दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के सबसे प्रतापी राजा थे। देखिए यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सत्य हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। जेत्र सिंह जो थे उन्होंने न केवल इल्तुतमिश बल्कि बाद में जो नसीरुद्दीन महमूद है उनको भी चुनौती दी थी। और जो डॉक्टर हीरानंद वो है डॉक्टर ओझा, उन्होंने उनकी सैन्य श्रेष्ठता को अच्छे से प्रशंसा की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, जेत्र सिंह ने गुजरात की किस शक्ति को पराजित कर मेवाड़ में प्रभाव का विस्तार किया था? नाडोल के चौहान, गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार या जालोर के सोनगरा? देखिए जो जेत्र सिंह थे उन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक जो थे वीर धवल, उनकी सेनाओं को हराया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, गुजरात के चालुक्य। अगला प्रश्न, दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेत्र सिंह ही हुआ, यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, कवि राजा श्यामल दास या डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर ओझा जो है उन्होंने जेत्र सिंह की तुलना उस समय के जो राजा है उनसे तुलना करते हुए ये कहा है कि वो सबसे श्रेष्ठ थे, उस समय सबसे बलवान थे। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह द्वारा राजधानी को नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित करने का सबसे सटीक कारण क्या था? नागदा में जल की भारी कमी थी, चित्तौड़ एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, नागदा का मैदानी भाग में होना और चित्तौड़ का अवैध पहाड़ी दुर्ग होना। सुल्तान इल्तुतमिश ने चित्तौड़ को राजधानी बनाने की सलाह दी थी। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नागदा जो है वो एक खुला मैदानी क्षेत्र था जिसे शत्रु आसानी से घेर सकता था, जबकि चित्तौड़ जो है वो पहाड़ी पर स्थित था जो उसे दीर्घकालिक रक्षा के लिए उपयुक्त बनाती थी। अगला प्रश्न, 1273 ईस्वी के चिरवा शिलालेख के अनुसार जेत्र सिंह ने किस बाहरी आक्रमणकारी सेना के गर्व को नष्ट किया था? तुर्कों की सेना को, मंगोलों की सेना को, अरबों की सेना को या खिलजी की सेना को? देखिए जो चिरवा का शिलालेख है उसमें तुर्क सेना को मलेच कहा गया है और जेत्र सिंह द्वारा उनके दमन की पुष्टि की गई है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुर्कों की सेना को। अगला प्रश्न, जेत्र सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किन क्षेत्रों तक हो गया था? केवल उदयपुर के आसपास, मांडलगढ़ और बागड़ के कुछ हिस्सों तक, दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों तक, मालवा और गुजरात तक? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मांडलगढ़ और वागड़ के कुछ हिस्सों तक। जेत्र सिंह जो थे उन्होंने अपने विजय के माध्यम से मेवाड़ का जो राजनीतिक प्रभाव था उसको मांडलगढ़ और दक्षिण में बागड़ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वहां तक सीमाओं तक पहुंचा दिया था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के आक्रमण के समय जेत्र सिंह द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? शत्रु के सामने आत्मसमर्पण, खुले मैदान में सेना का नेतृत्व, संसाधनों को नष्ट करना और सुरक्षित दुर्ग में शरण लेना या दिल्ली जाकर संधि करना? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधनों को नष्ट करना और सुरक्षित दुर्ग में शरण लेना। जेत्र सिंह जो थे उन्होंने शत्रु को रसद और संसाधनों से वंचित करने की रणनीति जो थी वो अपनाई थी और चित्तौड़ की जो अपेद्यता है वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था तो उसका जो उपयोग था वो उस समय किया था। अगला प्रश्न, अमीर मदमर्दन के लेखक जय सिंह सूरी के संदर्भ में क्या सत्य है? वे गुजरात के बघेल शासक वीर धवल के समकालीन थे। उन्होंने जेत्र सिंह की वीरता का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया। वे इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। उन्होंने मेवाड़ में रहकर यह ग्रंथ लिखा। देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो सत्य हो जाएगा। वे गुजरात के बघेल शासक वीर धवल के समकालीन थे। वो गुजरात से संबंधित थे लेकिन उनका जो ग्रंथ है वो उस समय मेवाड़ और दिल्ली के संघर्ष का निष्पक्ष विवरण देता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, रावल जेत्र सिंह के शासनकाल का अंत किस वर्ष हुआ? 1253 ईस्वी, 1213 ईस्वी, 1303 ईस्वी या 1273 ईस्वी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1253 ईस्वी।
जयद्रथ सिंह जो थे उन्होंने 1213 से लेकर के 1253 ईस्वी तक शासन किया था और उसके बाद में उनके जो पुत्र थे तेज सिंह वो गद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, मिलान कीजिए। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है, तो स्तंभ ए में जो है शासक का नाम है और स्तंभ बी में उनसे संबंधित जो घटना है वो है। देखिए, जो बापा रावल है उन्होंने नागदा को केंद्र बनाया था, तो ए 4 से मिल जाएगा। और अल्लट जो थे उन्होंने नौकरशाही का गठन किया था 3 से। शक्ति कुमार जो थे उनके समय आहड़ का पतन हुआ था और जयद्रथ सिंह जो थे उन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो इस तरह से 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, मेवाड़ की राजधानियों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चित्तौड़, आहड़, नागदा, नागदा, चित्तौड़, आहड़, नागदा, आहड़, चित्तौड़ या आहड़, नागदा फिर चित्तौड़। तो देखिए, सबसे पहले जो बापा रावल थे उन्होंने नागदा को राजधानी बनाया था। उसके बाद में जो अल्लट थे उन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया और अंत में जो जयद्रथ सिंह थे उन्होंने चित्तौड़ में राजधानी बनाई थी। तो इसमें नागदा, आहड़ और चित्तौड़ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अल्लट, हूण राजकुमारी हरिया देवी, जयद्रथ सिंह भूताला का युद्ध, जय सिंह सूरी हमीर मदमर्दन, शक्ति कुमार चित्तौड़ को राजधानी बनाना। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शक्ति कुमार के समय जो है वो आहड़ का पतन हुआ था और चित्तौड़ पर परमाणु का अधिकार हो गया था। चित्तौड़ को राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो जयद्रथ सिंह को जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल वंश के संदर्भ में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण और सामरिक राजधानी परिवर्तन का मुख्य ऐतिहासिक परिणाम क्या रहा? राज्य को एक संगठित और बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अजेय शक्ति बनाना, केवल दिल्ली के सुल्तानों के साथ व्यापार करना, सामंती व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना या मेवाड़ को एक धार्मिक राज्य घोषित करना। देखिए, ये जो परिवर्तन थे इनके कारण मेवाड़ अलाउद्दीन खिलजी और बाद के मुगल आक्रमणों के दौरान अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य को एक संगठित और बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध अजेय शक्ति बनाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, जयद्रथ सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले उनके उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा कुंभा, महाराणा तेज सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह या महाराणा हमीर। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा रावल तेज सिंह, ऑप्शन बी। जयद्रथ सिंह के बाद में जो तेज सिंह है वो शासक बने थे, जिनका काल जो है वो 1253 से 1273 ईस्वी तक रहा और उनके समय जो बलबन थे उनका आक्रमण हुआ था। और जो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, वो भी तेज सिंह के समय ही बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, जयद्रथ सिंह के बाद में जो तेज सिंह है वो शासक बने, तेज सिंह के बाद में समर सिंह और उनके बाद में जो रतन सिंह है वो शासक बने थे। इस तरह से 100 प्रश्न हो चुके हैं मेवाड़ के गोहिल वंश से। अगली क्लासों में और आगे के प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।